तीसरा मेरा सौभाग्य है जो पारक सिद्धांत मुझको मिला, श्री क्षमादेव जैसे गुरु मिले। चौथा मेरा सौभाग्य है साधु बनने के बाद मुझको बड़ी प्रिय संत मिले, ये सब प्रिय संत, और सभी नवयुवक और सभी परिश्रमी हैं और सभी का ध्यान गुरु का रहता है और सभी के अंदर बहुत कुछ करने की तमन्ना है, ये सौभाग्य है। और पांचवा मेरा सौभाग्य ये है कि आप जैसे भक्त लोग मिले हैं। आज मैं भोजन कर रहा था तो उसमें 22 आइटम थे। कुछ मुन्ना लाल साहू के घर से थे, कुछ हमारे भंडारी से थे, कुछ बागतराई से आए थे, लोकनाथ जी के घर से समोसा वगैरह। तो सब अब इतनी जगह नहीं थी कि 22 आइटम वहाँ रखे जा सके, तो फैलाया गया दूर तक। तो मैं काउंटिंग जरूर करता हूँ। तो मुझे जो संत भोजन खिला रहे थे, मैंने कहा आज अगर हमारे माता पिता देखते ऐसे खा रहे तो कितना खुश होते, लेकिन वो मर गए यार, देखेंगे कैसे। उनको खुशी, वो तो कह रहे थे तुम साधु बन जाओगे, भूखों मरोगे, भीख मांगोगे। तो ये देखो ना, ये साधु बनाओ कि बादशाह बन गया। हाँ, क्या आनंद है। और सभी पलारी के भक्त ये सोच रहे हैं कि दिवाली होली सब यही मनाया करें हमारे यहाँ, बड़ा अच्छा पर्व है, यही मनाओ गुरुदेव। ये हिंदू धर्म, ये कबीर का ज्ञान, ये मानस की चौपाइयाँ और ये गीता भागवत उपनिषद वेद के मंत्र, नीति शास्त्र के श्लोक हमारे आपके जीवन को साबुन की तरह धो धो कर मैल को साफ कर देते हैं और हमारी चादर गंदी नहीं हो पाती है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांत बनाए हैं, और जहाँ से हिंदू धर्म पैदा हुआ, ये हिंदू धर्म वास्तव में मानव धर्म है, जहाँ दया और प्रेम की गंगा बहती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। हमारी भावना अच्छी हो, लेकिन भावना में विवेक भी होना चाहिए। न च अभावयतः शांति। और जिसके पास में भावना भी नहीं ठीक है तो उसको शांति कहां मिलेगी। कम से कम कुछ अच्छा ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन भावना तो अच्छी रख सकते हो। तुम ज्यादा दान नहीं कर सकते, लेकिन दान देने की भावना तो रख सकते हो। चलो पैसे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन दान भी नहीं दे सकते हो, पैसे हैं या नहीं है या भावना, और भावना भी नहीं रख सकते हो, और जो दान दे रहे हैं उनकी निंदा भी कर रहे हो, ये तो और पाप हो गया। किसी को चप्पल, जूते, कंबल, स्वेटर दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भावना तो हो कि कभी हमारे पास भी होगा कुछ तो हम भी दान करेंगे, ये भावना हो। और ये भावना हो कि कभी दांव मिलेगा तो इनका जूता चुरा ले जाएंगे हम, तो ये तो और गलत हो गया, भावना ही खत्म हो गई, दुर्भावना हो गई। इस सभा में बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत सी माताओं बहनों के गले में सोने की चैन दिख रही है और गले में सोने का हार दिख रहा है, और कितनी महिलाओं के गले में केवल गला है और कुछ है ही नहीं। लेकिन सत्संग जब सुनती हैं तो न उनको सोने की चैन की याद है, न सोने का हार की याद है, न गले की याद है, बस आनंदित हैं, देखती रहती, मुस्कुराती रहती। पर इसमें 2 स्त्रियां ऐसी भी बैठी हैं जिनको सत्संग में ध्यान ही नहीं है। वो देखती हैं किसके गले की चैन खींच सकती हूँ। जब आरती होगी, भीड़ होगी, जब गुरु जी को प्रणाम करने जाएंगे, धक्का मुक्का होगा तो वहां पर खींच लूंगी। अब कुछ देना होना तो है नहीं, लेकिन चोरी की भावना है, तो उस स्त्री को 2 घंटे के प्रवचन में शांति नहीं मिलेगी, उसके अंदर हलचल रहेगी, भावना गलत है।
और जिसकी भावना गलत होती है ना, उसको कभी शांति नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं न चा अभाव यतः शांति, जिसकी भावना ठीक नहीं है उसको शांति कहाँ मिल सकती है, और जिसको शांति नहीं मिल सकती है अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, भावना को ठीक कीजिए। आप माता पिता की बहुत अच्छी सेवा नहीं कर सकते, पैर नहीं दबा सकते, लेकिन भावना ऐसी रहे कि मैं भी पिताजी के पैर छूऊंगा, दबाऊंगा। मान लिया तुम जम्मू कश्मीर में मिलिट्री में सर्विस करते हो या होशंगाबाद में हार्वेस्टर चलाते हो, रोज उनके पैर नहीं छू सकते, लेकिन मोबाइल से प्रणाम बोल सकते हो। और तुम्हारे मोबाइल से प्रणाम जब तुम बोलोगे, उनका दिल भर जाएगा कि बेटे ने मुझको याद किया है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा एक तो ना तो मेरा फोन उठाता है ना उधर से फोन करता है। तुमने कहा बेटा को तुमने पैदा किया कि तुमको बेटा ने पैदा किया? बोले पैदा तो मैंने उसको किया है। तो हमने कहा जिसको तुमने पैदा किया है उसको इतना अभिमान आ गया है कि तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखता। तो पैदा करने वाला बड़ा होता है, जो पैदा वो छोटा होता है। तो तुम तो बड़े हो, कोई बात नहीं। वो फोन नहीं उठाता है, तुम महीने में एक बार लगा दिया करो, और फिर ना उठाए तो दूसरे महीने में लगा दिया करो, और उधर से आए तो मिस कॉल हो तो भी इधर से कॉल कर दिया करो। तुम अपना फर्ज न छोड़ो। उस बेटे को ये ज्ञान नहीं है कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी मेरा माँ बाप घर बना करके प्रेम से रहते थे, मेहनत करते थे, खेती करते थे, दुकान करते थे, जो भी करते थे, लेकिन कुछ करते थे, भूखे नहीं मरते थे, प्रेम से रहते थे। और मुझे पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दिया, लाड़ी ला दी, सब कुछ हो गया, मकान बना दिया। अब मैं उनके ऊपर रोब क्यों लगा रहा हूँ? जब मैं नहीं पैदा हुआ था तब भी वो मुस्कुरा कर जी रहे थे, और मैं पैदा हो गया, मैं इतना क्रोध करता हूँ, मेरे क्रोध के कारण उनका सुख नष्ट हो गया है। ऐसे बेटों को बहुत पाप लग जाता है। कम से कम उनकी सेवा न कर सको, भावना रखो, ठीक है पिताजी को प्रणाम करता हूं। और याद रखना, तुम दे किसको क्या सकते हो? तुम जब कुछ भी नहीं थे तब वे तुम्हारा पालन पोषण कर रहे थे। अभी भी वे कुछ कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। तो तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, या जो कर रहे हो तुम उनको देना नहीं चाहते हो, लेकिन कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए। जिसने तुम्हारे लिए उपकार किया है उसको धन्यवाद देने के लिए भूलिए मत। और जो तुमसे प्रेम करते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए मत भूलिए। और जो आपसे नफरत रखते हैं उनसे वाद विवाद करने से बचे रहिए। याद रखना, नफरत करने वालों से वाद विवाद मत कीजिए, और प्रेम करने वालों को आशीर्वाद देते रहिए। और जो लोगों ने तुम्हारा उपकार किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे दीजिए। ये जिंदगी जीने का ढंग सीखिए। और हमारे देश में धन्यवाद की परंपरा खत्म हो रही है। सबसे पहले बहू जब घर में आए तो वो अपनी सासू को धन्यवाद दे पैर छू कर कि सासू जी मैं तो आज आई हूँ, लेकिन इतना बड़ा महल तुमने बना दिया, इतना अच्छा घर, जैसा है उसी को कहो बहुत अच्छा घर। अब नहीं कहोगी तो क्या वो तुरंत बन जाएगा? लेकिन उसमें सुख पाना है तो उसी को अच्छा मानना है। और अपनी सासू को धन्यवाद दो, ससुर को धन्यवाद दो कि बहुत अच्छा है। और सासू को चाहिए अपनी बहू को भी आशीर्वाद दे कि बहू मेरा क्या है, ये सब तेरा ही है, वास्तव में उसी का है। और सच में देखा जाए तो किसी का नहीं है। ये तो चिड़िया रैन बसेरा है, और कितने दिन कौन चिड़िया किस डाल पर बैठी रहेगी किसको क्या पता है। और किस चिड़िया का समय पूरा होगा उड़ जाएगी। पंछी उड़ जाई हैं, पिंजरा नहीं है काम। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहीबे को अचरज बड़ा जात अचंभो कौन। ये शरीर में आत्मा बैठा है, यही आश्चर्य है। 10 द्वार खुले हैं, निकल जाएगा किसी द्वार से। इस पिंजड़े में 10 द्वार है। कब किसका वक्त पूरा हो जाए, दुनिया छोड़कर चला जाए। तुम्हारी बेटी भी जा सकती है, बेटा भी मर सकता है, सास ससुर मर सकते हैं, खुद का शरीर खत्म हो सकता है। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा है। ई तन धन का कौन ठिकाना। इस शरीर का, इस धन का
क्या ठिकाना है? जो आज धनवान है कल गरीब भी हो सकता है, जो 10 साल गरीब रहा है 11वें साल अमीर भी हो सकता है। ये धन खिसकने में भी देर नहीं लगती है, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, किस्मत फूटने में देर नहीं लगती, किस्मत बनने में भी देर नहीं लगती। और यदि सावधान रहो तो आपका भाग्य कभी फूट नहीं सकता है। जिसके पास में 6 बातें हैं उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति स्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यति। ये बड़ी मार्मिक बात है। अगर आप चाहते हो कि हम हमेशा धनवान बने रहें, संपन्न बने रहें, आगे बढ़ते रहें, विकास करते रहें, कभी फीड न खाएं, कभी असफल न हो, तो आप ये 6 मंत्र नोट कर लीजिए। संस्कृत में बोल दिया, दोबारा बोलूंगा नहीं। एक बार में जिसको याद हो गया, और एक बार में किसी की याद नहीं हुआ तो 3 बार बोलूंगा मैं। और फिर भी ना याद हो तो इसकी कैसेट ले लेना, मेमोरी ले लेना, पेन ड्राइव ले लेना, रोज सुन लेना, याद कर लेना। बहुत मार्के की बात है। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति स्मृति। उन लोगों का निरंतर उत्थान होता रहता है जिनके पास में संयम है। संयम यानी जिनके पास में कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण शक्ति है, अपने आप को बस में रखने की ताकत है। आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, शेर को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। हाथी भी तुम्हारे कंट्रोल में, गधा कंट्रोल में, गाय भैंस कंट्रोल में, बकरी मुर्गी कंट्रोल में, सुअर कंट्रोल में, मछलियां तुम्हारे कंट्रोल में, मगरमच्छ भी कंट्रोल में, लेकिन तुम एक ऐसे मगरमच्छ हो कंट्रोल से बाहर हो। ये खुद को कंट्रोल करना, और खुद पे कंट्रोल है कि नहीं है वो कहां से पता चलता है? यदि आपके पास कोई नशा की आदत है तो समझो तुम कंट्रोल में नहीं हो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत पालन नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हें क्रोध आता है, क्रोध में गाली बकना शुरू करते हो, समझो तुम पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। लोभ आया, तुमने चोरी कर लिया, तुम पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं। लोभ आए और फिर भी चोरी ना करो, अपने मन को रोक लो, तो समझ लो तुम्हारे में संयम की शक्ति आ गई है। क्योंकि मन में तरह तरह के विचार आ जाते हैं, लेकिन उस तरह का कार्य न होने पाए, यहां तो कंट्रोल करो। और जो अपनी भावनाओं को ही कंट्रोल कर लेता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जिसके अंदर ही गलत विचार नहीं आते, तो बहुत बड़ी ताकत है। और कंट्रोल में कितना पावर है ये आपको बताता हूं। एक महिला भोजन बना रही है, ये सभी बनाती हैं पर एक का उदाहरण है। वो गंजी में दाल पका रही है, 45 मिनट तक दाल खोलती है और तब पकती है। दूसरी महिला अपने किचन में कुकर में दाल पकाती है और 7 मिनट में कुकर सीटी देता है, 7 मिनट में दाल पककर नीचे उतार दी जाती है। कहां 7 मिनट और कहां 45 मिनट, कितना अंतर हो गया। 6 गुना 7 गुना टाइम ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि जो गंजी में दाल पक रही है उसकी स्टीम कंट्रोल में नहीं है। जो स्टीम बनती है वो बाहर निकलती जा रही है, इसलिए दाल पकने में 6-7 गुना टाइम ज्यादा लग गया। और जो कुकर में दाल पक रही, इसकी स्टीम कंट्रोल में, स्टीम बाहर नहीं निकलती है, इसलिए 7 मिनट में दाल पककर तैयार हो गई। याद रखना, यदि तुम कंट्रोल में रहना सीख गए हो तो तुम्हारी उन्नति और सफलता की दाल केवल 7 साल में पक सकती है, अन्यथा 7 जन्म लोगे दाल नहीं पकेगी आपकी। इसलिए अपने आप पर नियंत्रण की शक्ति बनाओ। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कहीं वेस्टेज खर्च ना हो, किसी से ईर्ष्या करने में, किसी की निंदा करने में, किसी का प्रपंच करने में, कहीं पान ठेला पर खड़े होने में, कहीं जुआ खेलने में, ताश फेंकने में, दारू पीकर पड़े रहने में आपकी शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। और आपको शक्तियां बहुत सी मिली हैं, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, जवानी की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति। अभी हमारे लखन साहू जी बोल रहे थे, पहली बार उनका मैंने स्पीच सुना, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, मुझे पता ही नहीं था बोलते हैं कभी, सबके नाम पुकार रहे थे।
मुझे ऐसा लगता और संभल कर बोलेंगे तो बहुत टाप कर जाएंगे, फिर मुझको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वही बोल देंगे। बहुत अच्छे वक्ता है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, बोलने का ढंग भी सीखिए। आंखों से देखने की शक्ति से भी गलत चीजें मत देखिए। कानों में सुनने की शक्ति है, फालतू बातों को सुनने में कानों की शक्ति को खर्च मत करो। जीवा में बोलने की शक्ति है, स्वाद लेने की शक्ति है, लेकिन जीवा का दुरुपयोग मत करो। भजन गाओगे सुख मिलेगा, गाली बकोगे दुख मिलेगा। याद रखना, गंदी बात बोलोगे आपका खुद अपमान होगा, अच्छी बात बोलोगे तो आपकी वंदना भी होगी, आराधना भी होगी। साहिब बंदगी बोलो। तो कबीर साहब कहते हैं कि अल्प सुख, इस संसार में थोड़ा सुख है और बाकी सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले भक्त ने पूछा, ये थोड़ा सुख क्यों है? ये भी दुख होता तो एक जैसा हो जाता, अब थोड़ा सुख भोगने के बाद दुख भोगने में थोड़ा ज्यादा तकलीफ आती है। तो कबीर साहब ने बड़ी मजे की बात कही कि ये थोड़ा सुख भी अगर ना होता तो तुम ज्यादा दुख नहीं भोग पाते, क्योंकि ये थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग लेते हो। अगर ये थोड़ा सुख भी हटा दिया जाए तो दुख छोड़कर तुम भाग जाओगे। इसलिए दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है। ये टमाटर की चटनी इसलिए रखी गई कि 2 भजिया और ज्यादा खा सको। ये चटनी है, सुख चटनी की तरह रखा गया है। 2 भजिया और खाओ। आपने घोड़े को देखा ना, वो जब खाता है ना, बीच बीच करता फुर्र, और फिर कभी करता ही। तो ये सब क्या करता है? उसका कभी घोड़े का पेट वेट गड़बड़ नहीं होता है। वो जो खाता है वो सब गोल गोल बन के निकलता है, और तुम्हारा पेट सब लपसी जैसा है, कोई दम नहीं। इसलिए थोड़ा ही हंसना भी चाहिए। कहाँ तक रोगे संसार में? कभी कभी रो लो, घर में मर्यादा से रो, सड़क पर मत रो। कब रोना चाहिए, रोने का भी तरीका बताता हूं। आपकी पत्नी बीमार हो तब रोइए, आप रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। आपका पति दुखी हो तब रोइए, रिश्ता अटूट हो जाएगा। आपकी माँ दर्द में कराह रही हो, बैठकर रोइए, उसकी दर्द कम हो जाएगी। आपका भाई संकट में फंस गया हो, उसके पास बैठकर रोइए, उसके संकट से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। इस जगहों पर कोई मर गया है तो जिनके घर का कोई मरा है उनके दुख को कम करने के लिए थोड़ा तुम भी रोइए, उनका दुख कम हो जाएगा, दुख बट जाता है। और हंसने की जगह किसी के यहाँ शादी हो रही तो हंसो, आप सत्संग हो रहा तो हंसो। ये उत्सव का टाइम है, यहाँ दुखी बैठने का वक्त नहीं है। यहाँ तो हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। अल्प सुख दुख आदि बनता, मन भुलान मैगर में मनता। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य का मन ऐसे भूला हुआ है जैसे मतवाला हाथी भूलता है। तुम्हारी दशा ऐसे है जैसे मतवाले हाथी की दशा होती है। और जो मतवाला होता ना, उसकी दशा वशा कुछ नहीं, उसकी तो दुर्दशा होती है। हाथी को पकड़ने के लिए कागज की हथनी बनाई जाती है। उस कागज की हथनी को गड्ढा खोद करके उसके ऊपर रख दिया जाता है। और हाथी इतना मतवाला है, उसको ये समझ में नहीं आता ये कागज की हथनी है कि हड्डी मांस की हथनी है। उस हथनी पर काम वासना में उत्तप्त होकर के कूदता है। कागज की हथनी टूट फूट जाती है, और नीचे गड्ढे में गिर जाता है। 10 दिन पड़ा रहता है, भूखा प्यासा कमजोर हो जाता है।
11वें दिन उसको दूसरे हाथी से जंजीर से बांधते हैं और फिर खींच के निकाल करके गांव में लाते हैं। तब उसको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चारा देते हैं। मतवालापन सब निकल गया उसका। जो दुनिया में मतवाले होते हैं ना, उनकी यही दशा होती है, दुख के गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए मतवाले मत बनो। ये होली का पर्व आ रहा है। 2 तारीख को होली है। रंग भी चलेगा, होली मिलन भी होगा। लेकिन आज तक ये भारत देश के लोग होली के अर्थ को नहीं समझ पाए। ये होली होती क्यों है, होली का अर्थ क्या है? हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भक्ति करते थे। उनके पिताजी विरोध करते थे कि भक्ति ना करो। बहुत परेशान किया हिरण्यकश्यप के स्वभाव ने अपने बेटे प्रहलाद को। आग में जलाया लेकिन प्रहलाद नहीं जला, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप की हार हुई और प्रहलाद की जीत हुई, अर्थात भक्ति की जीत हुई और राक्षसी प्रवृत्ति की हार हो गई। हिरण्यकश्यप का हारना यानी राक्षसी प्रवृत्तियों का हारना। प्रहलाद का जीतने का अर्थ यह है कि भक्ति की जीत हो गई। लेकिन प्रहलाद उस समय तो जीत गया था हिरण्यकश्यप से, अपने बाप से। बाप ने उसको आग में जलाया, फिर भी जला नहीं, इसलिए वो एक रंडा गाड़ा जाता बीच में, प्रहलाद का प्रतीक है, और आग लगाती जाती। होलिका बैठती है प्रहलाद को लेकर। तो प्रहलाद ने उस समय तो हिरण्यकश्यप की राक्षसी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन आज होली के पर्व के उपलक्ष्य में हिरण्यकश्यप की ही जीत हो रही, प्रहलाद की हार हो रही है। होली के पर्व के उपलक्ष्य में लोग भक्ति कहाँ करते हैं? कोई रंग फेंक रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई कोयला लगा रहा है, कोई दारू पिए घूम रहा है। जो साल भर दारू नहीं पीते वो भी होली में पी लेते हैं और दूसरे से कहते घूमते होली है, हो होली है। तो कौन कहता है यार होली नहीं है? ये दारू पीकर क्यों घूमते? बड़े बड़े विधायक जो है दारू पीकर कोयला लगाकर घूमते हैं और फिर चुनाव जब हार जाते हैं तो उनकी दिवाली भी हो जाती है होली के बजाय। ये सब क्या कर रहे हो? होली में प्रेम का रंग डालना चाहिए। होली में सत्संग का रंग बरसाओ, भक्ति का रंग बरसाओ, सेवा का रंग बरसाओ। अपने वाइफ के ऊपर प्रेम का रंग डाल दो। अपने मिलने वाले दोस्तों के ऊपर भी ज्ञान का रंग डालो। असली होली तो आप लोगों की हो रही है। आज जो पलारी के सत्संग में तुम बैठे हो ना, ये वास्तविक होली के रंग में तुम रंगे जा रहे हो। और कितने साधु संत गुरु लोग भी मोटर से चलाने वाली पिचकारी से रंग खेलते हैं, भक्तों के ऊपर रंग डालते, पिचकारी लेकर ब्यास गादी बैठते। मैं तो सोचता ये गुरु भी बहुत मूर्ख बुद्धि का है और उसके चेला भी वैसे ही मूर्ख है। अरे वहां रंग डलवाने गए, इससे अच्छा है तालाब में पूरा रंग घोल दो, मोटर लगा दो, पूरे गांव के लोग नहा लो, पाइप लगा दो। क्या बुद्धू बने का काम है? ये लाल पीले नीले हरे रंग का महत्व नहीं है। याद रखना, प्रेम भक्ति सेवा के रंग का महत्व है। हमारे आप के ऊपर प्रेम का रंग पड़ना चाहिए। ज्ञान की पिचकारी के माध्यम से सत्संग का रंग बरसाने वाला गुरु ही महान होता है। ये हरा पीला रंग गुरु नहीं डालता है। गुरु ऐसा रंग रंगा देता है जैसे मीराबाई कहती है कि ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, धुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। क्या बात है! मीरा कहती है ऐसा रंग लगाओ कृष्ण है। तो कृष्ण ने कहा लाल में रंग दूं, हरे रंग में रंग दूं? तो मीरा ने कहा नहीं, ये लाल हरा रंग तो दुनियादारी का रंग है, ये रंग नहीं चाहिए। तो कौन रंग? बोले अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने रंग में रंगो आप। बोले मेरा रंग क्या है? बोले आपका रंग भक्ति का रंग है, वैराग्य का रंग है, त्याग का रंग है, संयम नियम का रंग है। और इस रंग में जो रंग गया उसकी जिंदगी जीने का ढंग बदल जाता है। कितनी बड़ी बात है।
आपकी इजाजत हो तो मीरा का गीत गा दूं, बहुत सालों से गाया नहीं। गा दूं? मुस्कुरा दो तो गा दूं, गा देता हूं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जय हो मीरा की, मारवाड़ की जय हो, मीरा के माता पिता की जय हो। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। जिस माँ बाप के द्वारा गुरु भक्त संतान पैदा हो जाए, जिस घर में कोई गुरु भक्त जन्म ले ले, जिस गांव में भक्ति करने वाले जन्म ले ले, तो कहते हैं वो गांव भी धन्य होता है, परिवार भी धन्य होता है। आज ये पलारी धन्य है, बोहरा भी धन्य है, पास में फाकुंदा भी धन्य है। और जहां जहां से लोग आए हैं, मरौद से, चटौद से, पलौद से, मलपुरी से, भरदा, टटंगा से, उटंगा से, जहां से आए हो सब धन्य है। और मुझे बड़ा संदेह था कि होली के उत्सव में लोग सत्संग में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कल मैंने रात में यही संदेहात्मक पूछा भक्तों से कि होली का पर्व है, कोई बाधा तो नहीं आ जाए, लोग ना पहुंचे तो? बोले गुरुदेव ये छत्तीसगढ़ है, समझदार लोग हैं, ये तो आपके साथ होली मनाएंगे। और वास्तव में जब मैंने देखा, बार बार हमारे भक्त कह रहे थे कि पंडाल छोटा है, पंडाल छोटा है, तो उनके कहने के बाद ये पंडाल में 50 सीलिंग और बढ़ाई गई है। और वास्तव में मैं देख रहा हूँ पुरुषों का मंडप पूरा लबालब भरा हुआ है, महिलाओं का लगभग आधा भरा हुआ है। मैं महिलाओं से कहूँगा कल तुम 10-10 महिला अलग से लेकर आओ। ढूंढो महिला, हिंदुस्तान में कोई महिला की कमी है? चाहे ढूंढ लो, खेत में भी महिला, घर में महिला, आंगन में महिला, छत पे महिला, सड़क पर महिला, महिला में महिला, चाहे जहां से पकड़ के ले आओ महिला। हाँ, कल आपका फुल होना चाहिए। पकवान परसों बना लेना, थोड़ा कम बना लेना, 3 तारीख को बनाकर खा लेना। अरे पकवान तो होली निपट जाए 1 महीने बाद खा लेना, लेकिन जो ये पकवान गुरुदेव बना बना कर खिला रहे ताजे, ये पकवान जरूर खा लेना। ये ज्ञान का पकवान है, इसको खाइए। तो मीराबाई का घर मेड़ता सिटी में है। मैं वहां गया हूं जहां मीरा का जन्म हुआ, 1 घंटे रुका हूं। और मेड़ता सिटी में जन्मी हुई मीरा, मेवाड़ की मीरा, कृष्ण की भक्त थी। रविदास उसके गुरु थे। मीरा ने रविदास को गुरु बनाया था। कृष्ण की भक्ति करते करते मथुरा आती है मीरा, और कृष्ण के मंदिर में इस सगुण उपासक थी मीरा। हम लोग निर्गुण उपासक हैं, इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तुम भी मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मूर्ति पूजा मीरा करती थी। और मूर्ति पूजा 3 प्रकार की पूजा होती है। पूजा 3 भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णो आत्म केरी, उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा अवराधु,